ताई, अगर एंगेजमेंट में ये हालत है, शादी में क्या होगा? विश्वास कहाँ जा रहा है? अम्मा, मैं शालिनी से मिलने जा रहा हूँ। इतनी रात गए? ओह, मेरे लवर बॉय। आई, कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है? विश्वास सब ठीक है ना? रुक, मैं आशा को फोन करती हूँ। नहीं माँ, आशा आंटी को फोन मत करना, मैं भी आता हूँ ना। विश्वास, मैं भी चलता हूँ। थैंक्स मामा, मैं आता हूँ। हाँ, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो बिना बताए चला गया? कब से भेजा है इन्हें? कितना इंतजार करूं मैं? पता नहीं कब आएंगे। ये लो, कपड़े भी सूख गए और इस सब काम मैं ही करूं घर का। छी। श्री, आ गई तुम? बन गई बात? कागजात तैयार हो गए? मुझे पता रुक, नहीं हुआ है काम। क्यों श्री? क्यों मतलब क्या? वो पेपर बनाने के लिए वकील के पास गया। अरे मामूली से पेपर बनाने के लिए उसने 3,000 रुपए मांगे। 3,000 क्या? 30,000 होते ना तो भी मुझे परवाह नहीं होती। पर मुझे परवाह है ना, तो कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? जेब में फूटी कौन ही नहीं है मेरे। अरे तुम ना, जानती थी मैं, जानती थी। हटो, अरे बात ही मत करो तुम। मैं जानती थी श्री, ऐन वक्त पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ जाएगी। कितने दिनों का अरमान था मेरा कि तुषार के जन्मदिन पे ये घर उसकी आई के यानी कि मेरे नाम पे हो जाएगा। कि तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। शशि, अबे सुन ना शशि, अरे मेरी मल्लिका, मैं हूं ना। जैसा तू चाहती है तो वैसे ही होगा। कल का दिन दे मुझे। रही बात पैसे की, वो तो मैं किसी न किसी को शहीद कर ही दूंगा। मतलब किसी से तो उधार ले ही लूंगा। श्री, एक बात तो कहो। बोलो। तुम्हें कौन उधार देगा? शहर में अब किसे बाकी छोड़ा है तुमने? है, मैंने लिस्ट चेक की है, 3-4 लोग बचे हैं, उनसे ले लूंगा मैं। सच? हाँ? तेरी कसम। मैं सपने देखना शुरू कर दूं? कर दे। मैं तो कहता हूँ जाके सो जा, और इस घर की मालकिन होने के बाद घर को कैसे सजाएगी उसके सपने देख। खुश खुश मेरे राजा। घड़ी देकर चुप। अरे उस लड़की ने बुलाया और ये चला गया। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में तुमने इस लड़की को पसंद किया था। विश्वास तो अब हाथ से निकल गया समझो। छोड़िए ना ताई, अब जमाना बदल गया है। अब तो उनकी एंगेजमेंट भी तो हो गई है। फिर भी शरीफ घर की लड़कियां देर रात किसी को अपने घर पर नहीं बुलाती, चाहे वो उसका मंगेतर ही क्यों ना हो। लेकिन ताई, ये भी हो सकता है कि सच में कोई जरूरी काम हो। अब कौन सा जरूरी काम है ये तो तू जाने या तो तेरी परदेसी बहू। विश्वास ही आया होगा, मैं अभी देखता हूं। विश्वास, अरे हाय शालिनी। तुम इस वक्त यहाँ? शालिनी, क्या हुआ? रो क्यों रही
है बेटा? विश्वास, क्या हुआ? रो क्यों रही है ये? माँ, शालिनी के मॉम डैड को अर्जेंटली यूएस जाना पड़ेगा। एक्चुअली एक लीगल नोटिस आया हुआ है, तो मामले को सुलझाने के लिए यूएस जाना ही पड़ेगा। अरे तो शालिनी, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ? आ जाओ, आओ बेटा, बैठो। माँ, एक्चुअली ये मॉम डैड के साथ यूएस नहीं जा पाएगी, इसके कॉलेज शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए। माँ, एक्चुअली मैं आज तक मॉम डैड के बिना अकेली नहीं रही। शालिनी, तुम अकेली कहाँ हो? यहाँ पर भी तो सब तुम्हारे अपने ही है। You just don't worry, relax. मामा, बात वो नहीं है, ये सेटलमेंट का मामला है। 2 हफ्ते की जगह 2 महीने भी लग सकते हैं। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का लग रहा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। और आज ही ये सब कुछ हो गया। शालिनी, बिल्कुल चिंता मत कर। ये भी तो तेरी अपनी फैमिली है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है अर्चू। अब ये तेरा भी तो घर है, चाहे उन्हें आने में कितने भी दिन लग जाए, तो चिंता मत कर, अब तुम यहीं रहोगी। लेकिन माँ, पर मैं आप सब पे बोझ नहीं बनना चाहती। शालिनी, ये तू क्या कह रही है बेटा? बेटी भी कभी अपनी माँ पर बोझ होती है? ये कहकर हमें पराया मत कर बेटा। विश्वास, तू कल ही जाके इसका सारा सामान ले आ। मैं कल्याणी से कहकर तुम्हारे लिए कमरा तैयार करा देती हूँ। लेकिन माँ, मैं मॉम से क्या कहूंगी? उन्होंने मुझे हॉस्टल में रहने के लिए कहा है, वो कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर, हम उनसे मना लेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। आशा ताई मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। और फिर ये भी तो तेरा ही घर है ना, और इतने बड़े बंगले के आलीशान कमरे को छोड़कर तुम किसी मामूली हॉस्टल में रहोगी? सवाल ही नहीं उठता। ताई, तो शालिनी हमारे वहां गेस्ट हाउस में रहेगी ना? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही। तो चुप करो। शालिनी बेटा, काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। पैकिंग भी तो करनी होगी ना तुम्हें। विश्वास, तुम इसे घर छोड़ना। और चेतन, तुम इनके साथ जाना। मैं जाके क्या करूंगा? कबाब में हड्डी। मामा चलो ना, मैं आते वक्त बोर हो जाऊंगा। कम ना। क्या वो? तो कभी नहीं सुधरेगा मेरे बाप। चलो। माँ, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ताई, हमने ठीक किया ना?
बिना शादी के शालिनी का इस घर में रहना ठीक होगा ना? लोग कुछ बातें करेंगे तो? यहाँ सही और गलत का सवाल ही नहीं उठता अर्चु। शालिनी अब इस घर की बहू है और हमें उसकी सहूलियत के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों का क्या है, दोनों तरफ से बातें करेंगे। अब अगर हमने शालिनी को घर पर नहीं रखा तो यही लोग बाद में कहेंगे कि इतना बड़ा ससुराल है लेकिन बेचारी लड़की को हॉस्टल में रख दिया। हाँ ताई, और उसे हॉस्टल में रखना भी ठीक नहीं होगा। नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम सोचती बहुत हो अर्चु, इतना मत सोचा करो। चलो जाकर सो जाओ। वैसे भी कल बहुत काम करने हैं हमें। आशा को मनाना है, शालिनी का कमरा तैयार करवाना है ना? जी ताई, गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, आप यहाँ हो? क्या हुआ मॉम? किस सोच में डूबी हो? जरूर उस लीगल नोटिस के बारे में सोच रही होगी। कम ऑन मॉम, सारा दिन एक ही चीज के बारे में सोचकर आप अपनी तबीयत खराब कर लोगी। उस नोटिस की वजह से नहीं बेटा, मुझे तेरी चिंता हो रही है। मेरी चिंता? क्यों मॉम? और मैं अकेली थोड़ी हूँ, विश्वास और उसकी फैमिली है ना मेरे साथ। वही तो चिंता है। ये मत भूलो बेटा, उस घर पर नूपुर ताई का राज चलता है। पूरी फैमिली एक तरफ, वो नूपुर ताई एक तरफ। हम सबको पता है कि नूपुर ताई के दिमाग में क्या चलता है, वो किसी को पता नहीं होता। एक छोटी सी चीज को भी नूपुर ताई खींच के इतना बड़ा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तो इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी भी छोटी सी गलती की वजह से वो ही शादी ना तोड़ दे। कुछ भी हो जाए मॉम, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। और ऊपर से मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, उस घर की होने वाली बहू हूँ। यही तो फर्क है बेटा, तुम उस घर की बहू बनी नहीं हो अब तक, और बिना शादी के उनके घर पे इस तरह रहना कुछ ठीक नहीं लगता। हालत बदलने में देर नहीं लगती। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, पर कल का क्या भरोसा। इसलिए ये जरूरी है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम उस घर में एक बीवी और एक बहू की तरह जाओगी तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी और हमारी परेशानी भी मिट जाएगी। फिर भले ये केस महीनों तक क्यों ना चलता रहे। पर ये कैसे हो सकता है मॉम? आप ऐश्वर्या को तो भूल ही गई। उसकी विदाई के बाद ही उस घर में मेरी एंट्री हो सकती है। मुझे पता है, पर बेटा हमें उनको मनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। तुषार उठ, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है? नहीं जाना। मेरी पूरन पोली कहाँ चली गई? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तुषार दादा। मैं समझ गया,
मतलब आज स्कूल की छुट्टी। अबे नालायक, काय की छुट्टी? तुझे क्या लगता है आज के दिन इस घर में पैदा होके तूने क्या देश पे एहसान किया? री, उसे क्यों डांट रहा है? अरे खबरदार, आज के दिन मेरे तुषार को कोई नहीं डांटेगा। जाने दे आजी, इन लोगों को मेरे बर्थडे से क्या लेना देना। ऐसे नहीं है रे राजा, मेरा सोना, मेरा राजा। मुआ! झुक झुक जीरे मेरे लाल। तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से बहुत बड़ा आदमी बन और अपने आई के लिए ढेर सारा पैसा कमा। बरका। अरे बोलो मत। देखो आजी को, आजी ने मेरे लिए पूरन पोली भी बना दी। अरे बेटा, वो मेरी कमर। तुषार, ये पूरनपोली मैंने नहीं बनाई है, ये तो मेघा ने बनाई है तेरे लिए। इसने? फिर तो हो गया मेरा बर्थडे खराब। क्यों रे, क्यों? बेचारी मेघा ने पूरी रात भर जाग के पूरनपोली बनाई है तेरे लिए, और तू बिना चखे उसे ताने दे रहा है। ये तूने बनाई है? रात भर जागने से कुछ नहीं होता, अच्छी होनी चाहिए। ला, मैं टेस्ट करता हूँ। धीरे धीरे धीरे। आजी, ये उंदी तो आपके जैसे बनाने लग गई। सुन 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 सुन, ये ले, ये मेरी तरफ से, इसे यहाँ वहां खर्चा मत करना। वो चीज ले ले जो तुझे काम आए। 500 रुपए? अरे आप लोग दोनों क्या दिख रहे हो? आई बाबा, मेरा गिफ्ट किधर है? तेरा बर्थडे गिफ्ट? वो बेटा। बेटा आजा इधर, मैं देता हूँ गिफ्ट तुझे, आजा। पैर छू पैर छू पैर छू। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। खूब पढ़ाई करना, तरक्की करना, बड़ा होके बड़ा आदमी बनना, पाटिल खानदान का नाम रोशन कर देना। आजा, जादू की चप्पी ले, ये ले, आशीर्वाद भी हो गया और जादू की झप्पी भी मिल गई। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? और चाहिए कुछ? बोल 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 बोल। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे पता था आप कोई ना कोई तो बहाना जरूर ढूंढोगे। सुन, तू नाराज मत होना। हाँ? तू स्कूल जाके आएगा ना, तो तेरे सामने तेरी गिफ्ट होगी। आप ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, वैसे मैं आपका असली बेटा थोड़ी ना हूँ। सुना क्या था उसने? तुम्हारी वजह से सब अपने बच्चे को कुछ दे भी नहीं सकी। मेघा, ये क्या कर रही है तू? अच्छा अच्छा, स्कूल के दोस्तों के लिए लेकर जा रही है पूरनपोली? नहीं आजी, ये साहिब के लिए है। देख, मैंने पहली बार अपने हाथों से पूरनपोली बनाई है, कम से कम साहिब को तो टेस्ट करना चाहिए। मैं तेरी मदद करूं? शशि, शशि क्या हुआ? चंपा, मेरी चमेली, मेरी गुलाबो, अरे इतनी छोटी सी बात पे क्या गुस्सा होती है तू? चुप करो, आज तुम्हारी आई के सामने मेरी नाक कट गई। श्री, श्री, अरे तुम्हारी आई महातारी होके 500 रुपया दे सकती है और हम ठहंगा। शशि, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती। तेरे को क्या लगता है हम लोग कंगाल है? अरे मेरे पास 1000 रुपया, आई से भी डबल। पर मुझे ऑलरेडी उस वकील को 3000 रुपए देने के लिए 2000 रुपए उधार लेने के किसी से।
अब तू ही सोच के मुझे बता, ये घर तेरे नाम पे करना ज्यादा जरूरी है या उस नालाय को बर्थडे गिफ्ट देना जरूरी है? सोच। मैंने सोच लिया श्री, अगर ये घर मेरे नाम पे होता है तो इससे बेहतर जन्मदिन का तोहफा क्या होगा हमारे तुषार के लिए। अब तुम सोचो। और क्या सोचो सोचो सोचो? अच्छा ठीक है, चल जैसे तू बोलती है वैसा कर दो। अब भी क्या, अभी वकील के पास जाता हूँ और उसको पैसे दे देता हूँ। चाहे कुछ भी हो, ये काम आज ही हो जाना चाहिए श्री। हाँ शशि, यूनियन लीडर श्रीकांत पाटिल ने एक बार कमिटमेंट की, उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता, खुद की भी नहीं। हो जाएगा काम तेरा।